अस्सलाम वालेकुम। आपने तो अभी तक पूरा सामान भी नहीं पैक किया मौसम भाभी। बिखरी हुई जिंदगी को क्या समझूं? कभी कभी हर चीज जरूरी लगती है और कभी बिल्कुल गैर जरूरी। हमारी सबसे जरूरी चीज को तो मनो मट्टी तले दबा दिया गया। ये मादी चीजों को क्या समेट। सब्र करो बहन, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। जानती, मगर ये समझ नहीं आ रहा जीते कैसे। आप लोगों ने बहुत साथ दिया हमारा, बहुत शुक्रिया। वैसे आपके भाई नहीं आए अभी तक? बस आते ही होंगे। अल्लाह पाक सब्र और हिम्मत दे तुम्हें। जो राजधानी शोहर के घर पर होती है ना, वो पलट के बाप के घर पर जाओ ना, दोबारा नहीं मिलती। तुम तो फिर भाई के घर जा रही हो, बहुत मुश्किल जिंदगी होगी। नहीं नहीं, मेरे भाईजान बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अरे भाई तो सभी अच्छे होते, मगर असल तो होती हैं ये भाभियां, जो भाइयों के कानों में ऐसा जहर खोलती हैं कि फिर भाई सांस भी लेना तो लगता है कि जैसे फनकारे मार रहा हो। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। ओहो मासिया बेटा, बहुत थक रही हूँ मैं। जरा ये तो लगाओ इधर दीवार के साथ घसीट के, और जल्दी जल्दी समेटो बेटा, टाइम हो रहा है उनके आने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अब आपकी नन यही रहने आ रही हैं? हाँ, और कहाँ जाएगी बेचारी। अरे बड़े जिम्मेदारी का काम है। कोई अकेली तो नहीं है, एक बेटी भी है ना। बड़ा जिगर है वैसे आपका। अरे जिस तरह ये कमरा आप सजा रही हैं, कोई और भावज होती तो कहती या तो मैं रहूंगी या नन गन। अरे फरसाना, मुझे तो लोगों की सोच पे अफसोस होता है कि नंद को गंद कैसे समझ सकते हैं। ये तो बस एक रिश्ते का नाम है, और फिर रिश्ते तो बहुत प्यारे होते हैं। मेरी तो इस नंद की मांग सूनी हो गई। मैं अगर मज़ार कायद से फानूस भी लाके लटका दूं ना इस कमरे में, ये कमरा नहीं सजेगा। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहां पर? दबाओ, जाओ यहां से। क्या घसीटा घसीटी लगा रखी है? सुबह सुबह नींद हराम कर दी। चल के रहे यहां पर? मोहसिना आ रही है तो हम कमरा सेट कर रहे थे। अम्मी आपसे कहा भी था उन्हें ऊपर जगह दे दे, मेरे सर पर बिठाने की क्या जरूरत थी? माजिया बेटा, तुम जाओ फरजाना को सिलाई के पैसे दे दो। जी अम्मी। अब खाला, बोलने से पहले इधर उधर देख भी लेते हैं। और रहा मोहसिना को कमरा देना, तो बेटी भी उसके साथ आ रही है। मैंने बड़ा वाला कमरा उसे दिया है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा वो यहां आ क्यों रही है, अपने घर में क्यों नहीं रहती? आफाक, अब तुम बच्चे तो नहीं हो बेटा। शौहर के इंतकाल के बाद उसे घर खाली तो करना था। तो अपने शौहर के खानदान में जाए ना, खामखा यहाँ पे भाई के होते हुए क्यों जाए वो इधर उधर? ये जो इतने बड़े घर में रहते हो ना ऐश के साथ, उसके भी बाप का घर है ये, बराबर की शरीक है वो। बराबर की शरीक क्या मतलब? जहेज दिया तो था उन्हें। जहेज तोहफा होता है और शिराकत शरीयत का हुक्म है। मैं अल्लाह नबी की सारी बातें मानता हूँ। ओहो, आप कहाँ उलझ रहे हैं इससे? नींद क्या खराब होगी, दिमाग खराब हो गया है इसका तो। आप जाइए, इंतजार कर रही होंगी मोहसिना, देर हो गई है। क्या हुआ अबू? आप गुस्से में क्यों हैं? आओ तुम भी देख लो, कल को भाई से कोई उम्मीद मत रखना। अब आप बात को बढ़ा रहे हैं। ये बहनें मेरी,
तो मोहसिना मेरी बहन है। और खबरदार, दोबारा ऐसी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। मोहसिना बहन है मेरी, ये घर मेरा है और मेरी मर्जी। जा रहा हूं मैं मोहसिना को लेने। अम्मी देखें, ये फूलों वाली चादर बहुत खूबसूरत लगेगी शजरत के कमरे में, है ना? फूलों वाली चादर, फूलों का हार भी बनवा लो उनके लिए। क्या हुआ इन्हें अचानक से?